नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार रावत, प्रेसिडेंट विकास कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, लोनी गाजियाबाद। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। इस विषय का नाम है ईमानदारी और बेईमानी। साथियों, ईमानदारी और बेईमानी सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही बिना दिखे, बिना रुके, बिना किसी को बताए इंसान के जीवन में काम करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि ये दोनों हमारे जीवन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे हमारी मार्केट में साख को बढ़ा रहे हैं और कैसे हमारी साख को घटा रहे हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको आज पहले ये बताना चाहूँगा कि ईमानदारी कैसे इंसान के जीवन में काम करती है। एक बार एक आदमी रहता था, वो गरीब था, मजदूरी करता था, लेकिन ईमानदार था। एक बार उसे किसी काम के लिए घर में 100 रुपये की आवश्यकता पड़ी। उस 100 रुपये की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो अपने किसी पड़ोस में रहने वाले आदमी के पास गया, जो उससे आर्थिक स्थिति में संपन्न था, मजबूत था। जब वो ईमानदार और आदमी अमीर आदमी के पास 100 रुपये मांगने के लिए गया, उसने कहा कि बाबूजी मुझे 100 रुपये दे दीजिए, अगले महीने जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब जो अमीर आदमी था उसने सोचा ये पड़ोसी है, पड़ोस में रहता है, नॉर्मल भाषा में सभी रहते हैं, तो मैं इसे 100 रुपये दे देता हूँ और ये लौटा देगा। उसने अनचाहे मन से बिना मन के उसे 100 रुपये दे दिए। क्या हुआ, उसने 100 रुपये लिए और अपना काम किया, उसका काम पूरा हुआ और अगले महीने जिस समय उसने बोला था उस समय से कुछ ही समय पहले उसने 100 रुपये उसको दे दिए। यहाँ पर ईमानदारी ने काम किया कि उसने टाइम से उसका पैसा दिया तो उसका काम बन गया और जिस आदमी ने पैसे दिए उसका भी काम बन गया। कुछ समय बाद ऐसा ही फिर विपत्ति उस आदमी के पास आई, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो विपत्तियों का आना जाना लगा रहता है। एक अमीर आदमी विपत्तियां अपने पैसों से निपटा लेता है, लेकिन गरीब आदमी को पैसों के लिए जूझना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से वो इंतजाम करे। अगली बार क्या हुआ दोस्तों, उसको किसी काम के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ी। जब 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ी, फिर उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया और बोले, भाई साहब आपने पिछली बार मेरी मदद की थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ी है, मैं आपको अगले महीने फिर लौटा दूंगा, मेरा ये काम निपट जाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी ने फिर दिमाग में सोचा, यार पहले 100 रुपये इसको दिए थे लेकिन इसने दे दिए थे, ये ईमानदार तो है, लेकिन अब 1000 मांग रहा है, ज़्यादा है, दूँ या न दूँ। फिर उसने अनचाहे मन से, बिना मन से उसको 1000 रुपये दे दिए और वो आदमी उसका धन्यवाद कहकर अपने घर गया और उसने जो भी उसका काम था उसे निपटाया और फिर अगले महीने समय से पहले उनके 1000 रुपये लौटा दिए। फिर उन्होंने धन्यवाद बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम क्या कहते हैं बनाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, फिर कुछ महीने के बाद उसे 5000 रुपये की जरूरत पड़ी। उसको फिर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि दुखी आदमी होता है तो किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती रहती है, दुख सुख सबके साथ हैं। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसने कहा, बाबूजी आपने 2 बार मेरी मदद की है, इस बार मुझे 5000 रुपये की आवश्यकता है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे, रकम थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस आदमी ने फिर सोचा कि यार आदमी तो ईमानदार है, 2 बार पैसे ले गया, लौटा गया, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है, पता नहीं देगा या नहीं देगा। देने वाले के मन में हमेशा एक ये भावना रहती है कि सामने वाला पता नहीं देगा या नहीं देगा। ये बड़ी विपत्ति की समस्या, ये बड़ा विकट समस्या है। उसने फिर बिना मन के उसको 5000 रुपये दे दिए और उसको अपना घर में आ गया। फिर उसने अपना काम निपटाया और अगले महीने फिर 5000 रुपये लेके उस आदमी को धन्यवाद देकर लौटा दिए और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बनाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये कह के वो वापस आ गया। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे पता चलेगा आपको ईमानदारी कैसे काम करती है, यहाँ पे एक सबूत मिलेगा आपको। एक बार फिर क्या हुआ, उसे पैसों की जरूरत पड़ी। फिर उसने कहा, उसका बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि भैया आप बच्चे के लिए पैसों का इंतजाम करो, आपको 10,000 रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा, तो मैं आपके बच्चे को दवा दारू दूंगा तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो आदमी परेशान हो गया कि वो 10,000 रुपये किससे मांगने जाए, क्योंकि जिससे वो बार बार मांगने जाता था वो गांव गया हुआ था, अपने घर में नहीं था।
अब क्या हुआ, वो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर में गया कि भाई साहब नमस्कार, मैं आपका पड़ोसी हूँ और मुझे, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे 10,000 रुपये की बेहद ज़रूरत है और मुझे डॉक्टर को पैसे देने हैं मेरे बच्चे को बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अब वो आदमी जब उसके पास पहली बार धन मांगने के लिए गया हुआ था, पैसा मांगने को, उसके मन में संकोच आया, भाई ये देगा ही नहीं। उसने ये सोचा कि नहीं देगा, कैसे मैं क्या कहते हैं इसको दे दूं, 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, मैं नहीं दूंगा। अब उसने कहा कि पहले भी आपको जरूरत पड़ती थी तो मैं पड़ोसी से ले आता था, फला पड़ोसी आज अपने घर में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। तो जानते हैं दोस्तों, जिसके पास वो पैसे मांगने गया हुआ था उसने पहले पड़ोसी को फोन करके पूछा कि यार फला फला आदमी मेरे घर में पैसे मांगने आया हुआ है, क्या करें, उसका बच्चा बीमार है। तो उस पहले वाले देने वाले ने कहा कि यार वो ईमानदार है, मेरे से कई बार पैसे ले गया है, उसने दे दिए हैं, आप उसको पैसे दे दो। और फिर क्या हुआ, जब फोन पे बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूं, आप अगले महीने इसे लौटा देना। ठीक है, वो उनका धन्यवाद करके 10,000 रुपये लेके गया और अपने बच्चे का इलाज कराया और उसका बच्चा ठीक हो गया। उसने 10,000 रुपये अगले महीने वापस कर दिए और उसका धन्यवाद किया। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बिना दिखे जो पहले की ईमानदारी उसने 3-4 बार की थी, फोन के माध्यम से उस ईमानदारी ने काम किया। अगर हम सब इसी तरह ईमानदारी से काम करें तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि 100 रुपए से लेकर जो हमारा काम अटका था वो करोड़ों रुपए के काम तक को भी निपटा सकता है। यानी कि हम गरीब नहीं हैं, हम ईमानदार अगर हो जाते हैं तो हम गरीब होने के बावजूद भी अमीर हैं, हमारे कोई काम रुकते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या